Mohammed Sarwar is an outstanding and unique individual. In recognition of his contribution to civil rights, equality, education, business, politics and philanthropy, it is with great pride that I present to the Chancellor the Honourable Governor Mohammed Sarwar for the award of an honorary doctorate of the University. साबक गवर्नर पंजाब और पीटीआई के सीनियर रहनुमा चौधरी मोहम्मद सरवर इन दिनों कुछ खामोश से हैं। उनसे मिलने डिफेंस लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। दानिशमंद, तजर्बाकार और मुतहर्रिक सियासतदान है। पीटीआई में शामिल हुए तो ऐसा लगा कि बहुत ऊपर जा रहे हैं, मगर कोई रुकावट आ गई और ऐसे लगता है कोने लग गए। दुनिया में कहीं भी सियासत जो है ईमानदारी पे, असूलों पे बड़ा मुश्किल काम है और पाकिस्तान में रह के असूलों पे सियासत करना और भी मुश्किल है। ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त चूँकि हाई प्रोफाइल था, मैं ऑर्गेनाइज़र पंजाब था, उस वक्त फिर चेयरमैन सेक्रेटरीट खोला, वहाँ पर फिर एक पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना था, मेहनत कर रहे थे। तो अब चूँकि मैं सिर्फ वॉलंटियर हूँ, लेकिन अब भी मैं एक्टिव हूँ पार्टी वर्कर्स के साथ। देखिए, मेरा दो चीज़ों पे ईमान है, मेरे ईमान का हिस्सा है। एक ये कि आज तक ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने जो भी मुझे कामयाबी दी है, मैं समझता हूँ, बिलीव करता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से, माँ बाप की दुआओं के बाद अगर मैं सियासत में कामयाब हुआ हूँ तो सियासी वर्कर्स की मेहनत की वजह से कामयाब हूँ। अगर मैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कामयाब हुआ हूँ तो वो भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, दिन रात काम करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। हमारे अस्पतालों का स्टाफ है, हमारे स्कूलों का स्टाफ है, पीने का पानी जो है फिल्ट्रेशन का उनका स्टाफ है, हुनरगाह का स्टाफ है। उनकी मेहनत की वजह से हमें कामयाबी जो है वो हासिल जो है हुई है। तो मैं समझता हूँ कि वर्कर्स की मोहब्बत जो है वो पीटीआई में मेरे साथ है। मेरे लिए इससे बड़ा और असासा जो है, लोगों की मोहब्बत से बड़ा असासा ना कोई ओहदा है ना कोई और चीज़ है। पीटीआई वाहिद जमात थी जो बाकायदा इंतखाबात करवाना चाहती थी, लेकिन अब जो इंतखाबात हुए हैं ये तो वैसे ही हैं जैसे पीपल्स पार्टी के और नून लीग के होते हैं। आपसे मैं एग्री करता हूँ और इंतखाबात जो हैं, जिस तरीके से इंतखाबात होने चाहिए पार्टियों में, जिस तरीके से हमारी ख्वाहिश थी कि पार्टी में इंतखाब हों, वो नहीं हो सके हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी, उसकी वजह ये थी कि जब इंतखाब होने थे तो उस वक़्त मुलतवी कर दिए गए। हालांकि मैं आपको बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि मैं इंतखाब की मुलतवी के ख़िलाफ़ था, लेकिन अब यहाँ तक तल्लक है, इलेक्शन नेक्स्ट ईयर है और एक साल पहले पार्टी में इलेक्शन करवाने जो हैं उससे पार्टी की मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। आप पंजाब की सदारत के उम्मीदवार थे, अगर इलेक्शन मुलतवी ना होते तो क्या आप पंजाब के सदर मुंतखब हो जाते? देखें जी, मैंने एक बात मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं कि हम डेली 500 से 1000 लोगों को फ़ोन करते थे और 80 to 90% से कम कभी भी हमारा जो फीडबैक सी नहीं थी। हमेशा 80 से 90% लोग कहते थे कि हमने मोहम्मद सरवर को वोट देना है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंतखाब होते तो अल्लाह के फजल करम से मैं पंजाब का सदर जो है मुंतखब हो। और मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ, मैं कतन अगर कोई ये समझता है कि मैंने गवर्नरशिप का ओहदा इसलिए छोड़ा था कि मैं ऑर्गेनाइजर पंजाब पीटीआई बनना चाहता था या मैं पीटीआई पंजाब का प्रेसिडेंट बनना चाहता था, तो मैं समझता हूं कि उस आदमी को अपना दिमाग का इलाज जो है वो करवाना चाहिए। मैं जो इंटरनेशनल मेरा स्टेचर था वो छोड़ के पंजाब की सदारत का इलेक्शन मैं सिर्फ इसलिए लड़ रहा था कि मैं समझता था और आज भी समझता हूं कि रियल बॉटल ग्राउंड जो है वो पंजाब है
अगले इलेक्शन के बाद मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है उसका फैसला जो है वो पंजाब में होना है। तो मैं समझता था कि आवाम की ताकत हमारे साथ है, मैं समझता था कि पार्टी का जो वर्कर पीटीआई के पास है, पाकिस्तान तो क्या दुनिया में किसी सियासी पार्टी के पास ऐसा हार्ड वर्किंग कमिटेड डिटरमिन्ड वर्कर जो है वो नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनको ऑर्गेनाइज करूंगा, पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाऊंगा और ये पार्टी इस मुल्क में 5 साल नहीं 20 साल अगले हुकूमत करेगी। तो फिर किसने रोका? क्या ये जो पार्टी बाजी है, ये जो ग्रुप बंदी है पीटीआई की? देखो ग्रुप बंदियां तो सारी दुनिया में होती हैं यकीनी, लेकिन क्या उसकी वजह से इलेक्शन मुलतवी हुए? ये अल्लाह जानता है क्यों मुलतवी हुए हैं, लेकिन मुलतवी हो गए। मैं समझता हूं कि अब मैं माजी में नहीं जाना चाहता, तो मैं तो हमेशा मुस्तकबिल का सोचता हूं। क्या पार्टी में आपके पास कोई जिम्मेदारी है? आप आई एम वेरी ग्रेटफुल कि खान साहब ने मुझे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा जो है वो मुझे ऑफर किया था, लेकिन मैंने माजरत कर ली थी। तो सब आपकी हल्का सियासत पर बड़ी गहरी नजर रही है और 2013 के इलेक्शन में आपने नून की जो खासकर हल्कों के उम्मीदवार थे उन पर बड़ा फोकस किया, कई लोगों को शामिल कराया। अब पीटीआई ने अपनी हिकमत अमली बदली है और इंतखाबी घोड़े जो हैं वो पार्टी में शामिल किए हैं। तो क्या आपकी सियासत भी इंतखाबी घोड़ों की सियासत थी या असूल की सियासत की वजह से गए थे? मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर रियल डेमोक्रेसी लानी है तो हकीकी जमहूरियत इस मुल्क में उस वक्त आएगी जब इस मुल्क में एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा या बेटी जो है इलेक्शन लड़ सके। लेकिन जब तक ये नहीं होगा, ये बात लिख लें, इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। तो सब क्या आपने अपना ये जो इख्तलाफ है असूली इंतखाबी घोड़ों को शामिल करने का, ये इमरान खान साहब से जाहिर किया है? वी हैव टू स्ट्राइक द बैलेंस। ये भी मैं नहीं कह सकता कि ये जो इलेक्टेबल हैं बिल्कुल ही हम इनको इग्नोर करके भी अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते। और मैं ये बात आपको आज रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि अगर पीटीआई ये समझती है या हम समझते हैं कि हम इलेक्टेबल के जरिए नून से इलेक्शन जीत लेंगे, वो इलेक्टेबल उनके पास ज्यादा है, पैसा उनके पास ज्यादा है। हमने अगर इलेक्शन जीतना है तो हमें इश्यूज पे उनके साथ जाना पड़ेगा, हमें उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप तो कहते थे कि पीने का साफ पानी 5 सालों में हम पूरे पंजाब में देंगे, नहीं दिया है। 11 लाख लोग गंदा पानी पीने की वजह से मौत का शिकार हुए। आप तो कहते थे कि एजुकेशन जो है वो हम 100% कर देंगे। लिटरेसी रेट पाकिस्तान में कम हुआ है, पंजाब में कम हुआ है। तो सब आपने ये बातें की हैं इमरान खान से? देखें भाई, अभी आप बात ये है कि अभी पनामा लीक्स में इमरान खान साहब फुली हैं, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था और इमरान खान ने करप्शन के इशू को हाईलाइट किया है। अभी इन इश्यूज की मैनिफेस्टो की बात नहीं आई है, लेकिन जब टिकटों की तकसीम होगी, पार्लिमानी बोर्ड में हम होंगे, तो इंशाल्लाह अपने जो हमारे जज्बात हैं वो उनका इजहार जो है जरूर करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड में आप होंगे? जी बिल्कुल होंगे जी। घर की बेसमेंट में बनाए गए दफ्तर में पीटीआई विमेन विंग के साथ मीटिंग की। उनकी बेगम परवीन सरवर भी मौजूद थी। मैं तो हमेशा सरवर साहब से ये कहती हूँ कि सरवर आप एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन हैं, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए और हम आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो कुछ हम उनसे सीख सकते थे वो शायद हम उसमें उस हद तक हमने उनसे नहीं सीखा। डिफरेंट बात करूंगी वो मिसिस सरवर की करूंगी कि आज अगर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी फ्रेश नजर आ रही हूँ तो उसकी वजह मिसिस सरवर है। इन्होंने मुझे तीसरा कलमा बताया था कि वो कसरत से पढ़ा करो तो तुम्हारा बिल्कुल लिवर सही काम करेगा और एक लीमू पानी का था पिया करो, तो उसकी वजह से मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल 30 दिन के बाद सही आई थी और अब तक सही आ रही हैं। आई एम द पार्ट ऑफ टीम सरवर। मैंने सरवर साहब के साथ जो काम किया, मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है, मैंने उनके अंडर सुपरविजन इतना कुछ सीखा है कि मुझे अब ये पता है कि ग्रास रूट लेवल पे काम कैसे करना है। इवन कि आई नो कि अगर मेरी एक गली में 10 घर हैं तो 5 घर अगर पीटीआई के हैं या 5 घर दूसरे के हैं, तो हाउ टू कन्विंस द पीपल कि उन्होंने अपना वोट जो है कैसे कास्ट करना है। आई एम सरवर साहब चीफ ऑफ स्टाफ। मुझे इनके साथ काम करते हुए 2013 से been working with him. I only have a few things to say about him. सरवर साहब की 2 रोल्स हैं, एक पॉलिटिकल रोल है और एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का।
all I have to say on behalf of the whole team जो सर्वर साहब के साथ काम करती है, he is a very fair boss, he is a great leader, he doesn't stab people in the back, he is very upfront, he is a fair politician and he can bring practices from England जो यहाँ पे नहीं होती. And as far as charity is concerned, he is a very giving man, he is a very humble man and he always wants to do better for the poor of Pakistan. जब चौधरी साहब पार्टी में आए हैं और जिस तरह से हम लोगों ने सबने इनको वेलकम किया है और वाकई पार्टी को बहुत बूस्ट मिला, और अब भी हम देखते हैं कि जिस तरह से वर्कर्स के साथ इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है और उनको साथ लेके चल रहे हैं और किसी को इस तरह से टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सरवर भाई हर वक्त मौजूद होते हैं. आपके बई खा अक्सर ये कहते हैं कि चौधरी सरवर ने गवर्नरी छोड़कर और तहरीके इंसाफ में जाकर बहुत बड़ी गलती की. क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? गवर्नर हाउस में रह के मैं कोई कंट्री लाइफ तो बड़ी लग्जरियस थी, प्रोटोकॉल था, शाहाना ज़िंदगी थी, इतना बड़ा बंगला और इतनी बड़ी जगह और इख्तियारात कुछ भी नहीं. तो मैंने कभी एक दिन भी ईमानदारी से कहता हूँ कि मैंने नहीं सोचा कि मैंने कोई गवर्नरशिप से रिज़ाइन करके गलती की है. वो मैंने 6 महीने के बाद ही फैसला कर लिया था कि मैंने इस ओहदे पे नहीं रहना है. जहाँ तक पीटीआई में शामिल होने का तल्लक है, बहुत से लोगों का उस वक्त ख्याल था, बहुत से लोग कहते थे कि अपनी पार्टी बना लो, कुछ लोगों का ख्याल था कि अब आप इंटरनेशनल लेवल पे ही अपना किरदार अदा करें. लेकिन मेरी ख्वाहिश थी और अब भी है कि हम पार्टी एक यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी हो, वहाँ पर उनकी शैडो कैबिनेट हो, उनके पास प्रॉपर जो है एक निज़ाम हो कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम हेल्थ की हमारी पॉलिसी ये होंगी, हमारी किसानों की पॉलिसियाँ ये होंगी. फिर क्या वजह हुई कि आप ये पॉलिसियाँ बना ना सके? वो बदकिस्मती से मैं ना पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाने का मुझे वक्त मिला, ना हम पॉलिसियाँ बनाने का वक्त मिला. उसकी वजह ये थी कि पनामा इशू आ गया, जिसकी वजह से जो इलेक्शन होने जा रहे थे वो मुलतवी हो गए. अगर इलेक्शन हो जाते तो फिर मैं अपने जो ख्वाब थे उनको मुकम्मल कर सकता था. पार्टी के अंदर से भी तो आपके खिलाफ ये पॉलिसियाँ बनाने के खिलाफ मज़ामत थी. पार्टी के अंदर में तो स्टेटस को की कुव्वतें हमेशा होती हैं, हर जगह होती हैं, डिफरेंट ओपिनियंस के लोग होते हैं. पार्टी में भी यकीनी तौर पर मुज़ाहमत थी, लेकिन एक बात जो है कि जो वर्कर्स है उसमें कोई मुज़ाहमत नहीं थी. लाहौर एयरपोर्ट के करीब एक हाउसिंग सोसाइटी में नया सेक्रेटेरिएट बनाया है. तहरीक इंसाफ के यूथ विंग और इंसाफ टाइगर फोर्स के साथ मीटिंग की. आपको मालूम है कि मैं बरतानिया से बाहर था और वहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प वहाँ पर इलेक्शन हुआ है. जेरमी कॉर्बन जो थे वो लेबर पार्टी के लीडर थे और पूरा बरतानिया का मीडिया और लेबर पार्टी की जो राइट विंग थी उन्होंने उसको राइट ऑफ किया हुआ था. वो समझते थे कि लेबर पार्टी के रिजल्ट जो हैं, माइकल फुट जब लीडर था तो उस वक्त वर्स्ट रिजल्ट आया था, तो उनका ख्याल था कि अब बरतानिया की तारीख का वर्स्ट लेबर के लिए दिन होगा. और टेरेसा मे ने इलेक्शन भी इसलिए कॉल किया था कि उसकी जो लीड थी लेबर पे 18% से 20% थी. उसका ख्याल था कि वो 100 सीटों से जीतेगी. लेकिन एक चीज़ जो मेरा जो ईमान है कि आदमी प्रिंसिपल पे रहे, मेरिट पे रहे, इंसाफ पे रहे, तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है. तो वो मेरा ईमान और पुख्ता हो गया. मेरा ईमान और पुख्ता हो गया कि कोई उसके साथ नहीं था. अकेले ने उसने जंग लड़ी, लेकिन उसने इश्यूज़ पे जंग लड़ी. और मैं समझता हूँ कि हमें बरतानिया के इंतखाबात से हमारी पार्टी बहुत कुछ सीख सकती है.
जो स्ट्रेंथ जेरमी कार्बन के पास थी, हमारे पास स्ट्रेंथ उससे बहुत ज़्यादा है। हमारा लीडर करिश्मेटिक है, हमारा लीडर की ईमानदारी पे किसी को शुबा नहीं है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि 1 साल मैं ऑर्गेनाइज़र रहा और जितने दोस्त यहाँ पर बैठे हैं और जो पीटीआई के पास ताकत है कारकुनों की, पाकिस्तानी दुनिया की किसी पार्टी के पास ताकत नहीं है। हमें अपना फेथ जो है, हमारे फ्यूचर का फेथ, हमारी अगली लड़ाई का फेथ अगर हम अपने नजरिए पे रखेंगे, अगर हम अपने कारकुनों पे रखेंगे तो हम कामयाब होंगे। अगर हमने अपना रुख इलेक्टेबल पर कर दिया, अपना सारा इंसार इलेक्टेबल का कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। चौधरी सरवर साहब से जो वर्कर की मोहब्बत का जो असल मैंने वजह देखी, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर आइडियलाइज करता है इमरान खान को, और जब कोई इस पार्टी में ऐसा लीडर आता है सेकंड इन कमांड जिसमें इमरान खान जैसी खूबी पाई जाती है, यानी कि चौधरी साहब जैसे हमने देखा कि इन्होंने अनथक मेहनत की, पूरे पंजाब में की, दिन रात की। फिर उसके बाद हमने 122 के इलेक्शन में हमने देखा जो अलीम खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, उसमें चौधरी साहब को हमने सुबह 9 से रात 2 तक देखा कि डेली उसी रूटीन में। हम नहीं कर सकते थे, लेकिन चौधरी साहब हमारे से पहले पहुंचे होते थे, फोन करके अपडेट एक वर्कर से कि क्या बना उस यूसी में, क्या सूरत हाल जा रही थी। मैं समझता हूं कि ये क्योंकि इनके पास ये खुदादाद सलाहियत और जो अनथक मेहनत है, इसकी वजह से वर्कर में दिलों में ये मकबूल हुए और तहरीक इंसाफ के वर्कर इनको दिल से मोहब्बत करते हैं। और मैं चाहता हूँ चौधरी साहब इसी तरह तहरीक इंसाफ के लिए काम करते रहे। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में और पाकिस्तान में दूर नहीं, अगर चौधरी साहब रहे हमारे साथ। तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन में क्या हुआ कि 41,000 वोट लीडरशिप के खिलाफ पड़ गया। ये जो वोट पड़ा है मेरे अपने ख्याल में वो इमरान खान के खिलाफ नहीं पड़ा है, वो पैनल के खिलाफ जो है पड़ा है। देखें 14 लोग थे उस पैनल में, हर पैनल के बारे में लोगों की अपनी जो है मुख्तलिफ राय हैं। पार्टी की अक्सरियत वर्कर्स की जो है वो चाहती थी कि चेयरमैन जो है उसको फरीक जो है पार्टी का नहीं बनना चाहिए, उसको पार्टी नहीं बनना चाहिए, उसको सिर्फ चेयरमैन का इलेक्शन अलहदा करवाना चाहिए, बाकी ओहदों के इलेक्शन अलहदा करवाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वजह से ये बैकलैश हुआ है। यकीनी तौर पर ये इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं है, ये पैनल के खिलाफ वोट। इतना लो टर्नआउट क्यों इलेक्शन में हुआ? 2.7 मिलियन तो मेंबरशिप थी, लेकिन चंद लाख वोट पड़े, क्या वजह रही? उसकी भी यही एक वजह है कि लोगों में रिजर्वेशन थी इस इलेक्शन के बारे में, और दूसरा पैनल के बारे में लोगों को रिजर्वेशन थी कि पैनल नहीं, ये इसका मतलब नहीं है कि उसके पैनल के खिलाफ थे लोग, उसमें बड़े अच्छे लोग भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जीतने वाले पैनल में तो वही लोग थे जो पार्टी को चला रहे हैं, जंगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, उनके खिलाफ क्यों वोट पड़ने थे? ये तो मैं एनालाइज नहीं कर सकता, लेकिन उसकी एक और भी वजह है। देखें 14 लोगों का पैनल था, ये पार्टी जो है फॉरवर्ड लुकिंग पार्टी। और एक मैं आपको बताऊं, इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अगर ये इलेक्शन नून में होता, पीपल्स पार्टी में होता, काफ में होता, तो ये 41,000 वोट पार्टी लीडरशिप और पार्टी पैनल के खिलाफ न पड़ता। इसका मतलब ये है जो शऊर इमरान खान ने पार्टी के लोगों को दिया है, वो कहते हैं हमें से दी है पार्टी के लीडर ने, हमें पार्टी के लीडर ने कहा जिस बात को सही समझो, जिस बात को हक समझो, उस पर डट जाओ। तो फिर इसका मतलब ये है कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो अपनी राय रखते हैं, उनको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है। तो ये एक पॉजिटिव भी साइन है। सुना यह गया है कि 20 से 25,000 वोट तो रिजेक्ट हो गए, मुस्तरद कर दिए गए। जी 26,000 वोट रिजेक्ट भी हुआ है, मुझे नहीं इल्म, क्योंकि मैंने तो वो वोट नहीं देखे कि वो क्यों रिजेक्ट हुए। शाहदरा के गरीब तरीन इलाके यूसुफ पार्क में उनकी बेगम परवीन सरवर ने हुनरगाह की एक ब्रांच कायम कर रखी है। शाहदरा में हुनरगाह का इफ्तिताह किया।
इस तरह की 90 और शाखें घरेलू खवातीन को ब्यूटिशियन और सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज करवाती हैं। कोर्सेज मुकम्मल करने वाली लड़कियों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। शाहदरा NA 118 के इलाके घोड़े शाह में पार्टी वर्कर राना जावेद की वालदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करने पहुंचे। गरीब अफराद में राशन के बैग्स तकसीम किए। मकामी काउंसलर मुअज्जम अली नकीबी के घर आए। आप शायद वो अकेले ही आदमी हैं जिन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, इमरान खान और नवाज शरीफ तीनों को करीब से देखने का मौका मिला। तकाबुल तो करते होंगे। देखें, एक तो मौका मिलता है करीब से देखने का लंदन में, एक मौका मिलता है करीब से देखने का पाकिस्तान में। तो पहले तो ये है कि इसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जहाँ तक वो इसलिए कि वहाँ पर जब ये पॉलिटिशियंस होते हैं तो बड़े हम्बल होते हैं, बड़ा मुल्क के लिए तब्दीली लाना चाहते हैं, मुल्क को ग्रेट बनाना चाहते हैं, लेकिन जो ही पाकिस्तान की सरजमीन पे रखते हैं तो फिर वही प्रोटोकॉल, फिर वही वो जो है एक गर्दन में सरिया सियासतदानों के, तमाम सियासतदानों के। तो मैं तीनों को, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि तीनों को मैं जानता हूँ और तीनों मेरे दोस्त रहे हैं। तो मैं इमरान खान से शुरू करता हूँ कि देखें, वो वाहिद लीडर है पाकिस्तान में जो किसी जगीरदार का बेटा नहीं था, किसी सरमायादार का बेटा नहीं था। एक स्ट्रगल करके वो उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की जो 3 बड़ी जमातें हैं उनमें से एक बड़ी जमात जो है बना दिया। और तीसरी कुव्वत का उभरना किसी भी मुल्क में, इवन यूरोपियन ममालिक में, बड़ा मुश्किल टास्क जो है होता है। जहाँ तक बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ताल्लुक है, वो अग़ज़ाइल के दिनों में मुझे उनसे काम करने का मौका मिला। शी वॉज वेरी ब्राइट, वेरी टैलेंटेड। और ये सच्ची बात है कि अगर बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा होती तो शायद मैं किसी और पार्टी में ना जाता, क्योंकि मेरा उससे बहुत गहरा ताल्लुक था। मैं और उनमें कुव्वत बर्दाश्त, लोगों कहते थे कि उनमें कुव्वत बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मैं बड़ी सख्त बातें उनसे कर लेता था और कभी उन्होंने मेरी बात जो है उसका बुरा जो है वो नहीं बनाया था। बाकी रही गल नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब को मुझे जानने में शहबाज साहब को और उनको लंदन में मौका मिला। बड़े पैट्रियाटिक उनकी उस वक़्त वहाँ पर सोच थी। और सबसे बड़ी बात जिसने मुझे मुतासर किया था, जब मुशर्रफ ने कू किया था तो मैं 3 हफ्ते के बाद आके मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर मिला था। और ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बड़ी मैं कहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट उसने मान ली थी और मैं पहला शख्स था जो उनके जो इक़्तिदार से उनको निकाला। वो उस वक़्त मरी में थे और मरी से उनको इस्लामाबाद लाया गया था मुझसे मुलाकात के लिए। तो एक बात जो उन्होंने बार बार जो कहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरा भाई चीफ मिनिस्टर था, अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, मेरा भाई कहाँ है, मेरा वालिद कहाँ है, शायद हमसे कोई गलती हो गई है जिसकी सज़ा हमें अल्लाह की तरफ से मिली है। मेरा मतलब ये
उसकी सोच थी और बड़ी पॉजिटिव वहाँ पर उससे मेरी बातें हुई। उसके बाद लंदन में भी उनसे राब्ता रहा, फिर उन्होंने मुझे गवर्नरशिप ऑफ़र की जो मैंने ले ली, तो बड़ा अच्छा मेरा उनके साथ वक्त गुजरा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पनामा लीक्स की वजह से उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचा है, और जिस तरीके से हैंडल भी उन्होंने, मैं समझता हूँ जिस तरीके से करना चाहिए था इस केस को, उन्होंने उस तरीके से हैंडल जो है नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी फेट का फैसला करेगी, और जो भी फैसला करेगी पूरी कौम को तस्लीम करनी चाहिए। बरतानिया में शरीफ खानदान के करीबी राजदान रहे पार्क लेन फ्लैट्स कब से उनकी मलकियत है? मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे कतन उनके किसी जो असासाजात हैं, ना मैंने कभी दिलचस्पी की है, ना मुझे उसका पता है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं पार्क लेन फ्लैट्स में उनसे मेरी मुलाकातें जो हैं, जब ये एग्जाइल में थे तो उस वक़्त वहाँ पर होती रही हैं। कब से मुलाकातें वहाँ हो रही थी? मैं जब ये अपना सऊदी अरेबिया से जब ये लंदन पहुँचे थे उस वक्त। अय्याज सादिक बामुकाबला अलीम खान के ज़िमनी इंतखाब में आप कैंपेन के इंचार्ज थे। पीटीआई की तरफ से इल्ज़ामात लगाए मगर साबित ना हो सके, क्यों? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस मुल्क में कोई भी चीज़ जो है जिसको खटाई में ढालना हो वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है या इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है। वो इलेक्शन, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मैंने उसमें बड़ी मेहनत की थी, और 2-3 हज़ार वोटों की हार से जो हार है वो कोई हार नहीं होती। तो उसके लिए जो सबूत थे वो भी इकट्ठे करके इलेक्शन कमीशन को भी दिए थे, लेकिन अभी तक वो फैसला पेंडिंग है, इसलिए उस पर मैं क्या अब तबसरा जो है वो कर सकता हूँ। दारुल शफकत यतीम खाना पहुंचे। यतीम और बेसहारा बच्चों के पीने के लिए साफ पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाया है। इसी तरह के 100 से ज्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट मुख्तलिफ जगह पर काम कर रहे हैं और चौधरी सरवर उनकी निगरानी करते हैं। यतीम बच्चों में ईदी तकसीम की। प्यारे बच्चों, मुझे बताएं, आप सब खुश हैं यहाँ पे? आपको सब अच्छी तरह ख्याल करते हैं आपका? वेरी गुड। पानी साफ मिलता है यहाँ आपको? साफ पानी है ना? गुड। बच्चों के साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया। घर वापस आए। रात का खाना बीवी के हमरा खाया। आपकी तरह कई और ओवरसीज पाकिस्तानी भी आए, मुल्की सियासत में हिस्सा लिया, मगर हालात देखकर मायूसी के आलम में वापस चले गए। क्या आप डटे रहेंगे या वही रास्ता अपनाएंगे? जो लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं उनकी सोच में और यहाँ की लोगों की सोच में बड़ा फ़र्क आता है।
बरतानिया की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2007 में पाकिस्तान आने से पहले स्कॉटलैंड आई थी, तो उन्होंने, जहांगीर बदर साहब भी थे, नाहिद भी वहाँ थी, वाजिद साहब भी थे, तो उन्होंने मुझे बार बार तकरीबन आधा घंटा लेक्चर दिया कि सरवर साहब आप जो हैं पाकिस्तान में आ जाएं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, इसलिए कि आपने अब जो बरतानिया की पॉलिटिक्स है उससे रिटायर होने का ऐलान जो है कर दिया है, हम आपके एक्सपीरियंस से वहाँ पर बेनिफिट लेना चाहते हैं। बल्कि वो बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा कि देखें आपके तलकात जो हैं चूँकि मियाँ बरादरान से भी हैं, जिस सीट पे आप खड़े होंगे मुझे यकीन है कि मियाँ बरादरान भी आपके ख़िलाफ़ कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, तो ऐसे आप अनअपोज ही हो जाएंगे, तो आप ज़रूर जो है पाकिस्तान की सियासत में। तो मैं उस वक़्त इतना मेरा ईमान पक्का था कि मैंने दुनिया में कोई भी और काम कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की सियासत जो है उसमें मैंने नहीं जाना। तो मैंने बड़ी बीबी से माजरत की कि नहीं बीबी, मैंने पाकिस्तान की सियासत में जाना, लेकिन हालात हुए या जो भी हुआ, हाँ अगर मैं रिवर्स करूं क्लॉक को, घड़ी को उल्टा घुमाऊं, रिवर्स कर दूं, तो शायद मैं पाकिस्तान की सियासत में ना आता, मैं गवर्नरी का ओहदा कबूल ना करता। आप समझते हैं गलती होगी? जो भी है, मैं तो रिवर्स करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ में कुदरत की बेहतरी है। मैं तो बिलीव करता हूँ इस बात पे कि अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, हर काम में बेहतरी जो होती है। मेरा जो असल मकसद है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं समझता हूँ कि इंसान ने कंट्रीब्यूशन करनी है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मादरे वतन के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, जहाँ कहीं भी दुनिया में हो। और अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि मैंने ज़िंदगी में जो टोनी ब्लेयर अगर गलत था इराक वार पे, तो मैंने इराक वार के ख़िलाफ़ वोट दिया। पैलेस्टाइन के बारे में डट कर मैंने पैलेस्टीनियन की सपोर्ट की। मैं 10 दफ़ा डेलीगेशन वहाँ पर ले गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ पर आमादा किया कि जुल्म कर रहा है इजराइल वहाँ पर। कश्मीर के इशू पे डट के यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में भी, वहाँ भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी कश्मीरियों का जो ह्यूमन राइट्स की वहाँ पर वायलेशन हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ बात की। तो मेरे नज़दीक जो कंट्रीब्यूशन है वो मेन चीज़ है। और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैंने पाकिस्तान में आने के बाद भी मैंने एक बात कही थी कि मैं इस मुल्क में कुछ देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं आया हूँ। और पूरी दुनिया को पता है, और आप भी इससे वाकिफ़ हैं, कि GSP+ जो है वो सिंगल हैंडेड मैंने जितनी उस पर मेहनत की और अल्लाह के फजलो करम से यूरोपियन यूनियन से वो मंजूर कराया। अभी बिलियंस डॉलर का उस GSP+ की वजह से पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा है। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर गॉर्डन ब्राउन आए, $500 बिलियन जो है वो उन्होंने एजुकेशन के लिए दिया। उसके अलावा भी जब मैं यहाँ पॉलिटिक्स में नहीं था, इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं था, तो यहाँ पर हस्पताल चलाता था, स्कूल चलाता था। फ्लड आया तो मैं सबसे पहले यहाँ पर था, हज़ारों घर बनाए। अर्थक्वेक आया तो उस वक्त काम किया। तो मैं तो एक कंट्रीब्यूशन के लिए इस मुल्क में आया हूँ। कंट्रीब्यूशन चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो चैरिटेबल में है, वो चलती रहेगी। पाकिस्तान से मैं नहीं भागूंगा। क्या मौजूदा हुकूमत के खात्मे के लिए तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद ज़रूरी है? देखें, आप हिस्ट्री देख लें कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे इक़्तिदार में, तो उसके ख़िलाफ़ पूरी सारी जमातों का 9 सितारे इकट्ठे हुए थे। खाकसार के पास सारे बेलचे के और कुछ नहीं था, लेकिन वो भी 9 सितारों में एक सितारा था। तो ये बात मेरे अपने ख्याल में, अगर हुकूमत को शिकस्त देनी है तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो ज़रूरी होता है। PTI क्यों नहीं मानती? नहीं, PTI कब कहती है कि हमने ग्रांड अलायंस नहीं करना? PTI तो ये कहती है कि अभी चूँकि इशू है, पनामा केस का इशू चल रहा है, उसके बाद जब इलेक्शन आएंगे तो एक दूसरे से डायलॉग होगा, कम्युनिकेशन होगी, डिस्कशन होगी, और उसके बाद पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है या इमरान खान साहब हैं वो फैसला करेंगे। क्या मौका मिला तो लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए जी, अभी तो पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड बनना है, उसके बाद फैसले होने हैं कि किसने कहाँ से इलेक्शन लड़ना है। लेकिन अभी तो मैंने ये भी फैसला नहीं किया है कि क्या करना है। तो अगर इलेक्शन लड़े तो इंशाल्लाह ज़रूर लाहौर से भी लड़ेंगे, कहीं और से भी, जहाँ जी चाहेगा लड़ेंगे। शाहदरा से इलेक्शन लड़ेंगे और टोबा टेक सिंह से? ये अभी
ये तो पार्टी ने फैसला करना है, ये मेरा फैसला तो नहीं है, ये तो पार्टी फैसला करेगी। जहाँ से वो कहेगी हम लड़ लेंगे। मैं तो पार्टी के जो होते हैं, क्या नाम है, पार्लिमानी बोर्ड, उनके फैसले के पाबंद होंगे। कौमी सियासत करेंगे या सूबाई? मेरा ख्याल है अभी इलेक्शन को काफ़ी वक्त है, लेकिन मैं अगर इलेक्शन लड़ा तो इंशाल्लाह दोनों नशिस्तों पे लड़ूँ।